आपने सुना है विदुषी गार्गी का नाम? हाँ, वही ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ आत्मज्ञान पर जिनका शास्त्रार्थ हुआ था। या फिर अर्जुन की वो परीक्षा तो आपको याद ही है, जहां सिर्फ चिड़िया की आंख देखनी चाहिए थी। मल्ल युद्ध, नाविकों की प्रतियोगिताएं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का शिव धनुष तोड़ना। प्राचीन भारत में ये सब परंपराएं नहीं, बल्कि विद्या अर्जन की परख थी। परंतु ये परंपरा कब प्रतियोगिता से प्रतिस्पर्धा और परीक्षा और आकलन में बदल गई, शायद समय ही इसका साक्षी है। आज एजुकेशनल सिस्टम में उसी परंपरा को एक विकसित रूप में असेसमेंट कहा जाता है, जो इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। आज दुनिया के अलग अलग देशों में असेसमेंट अलग अलग स्वरूप ले रहा है। कहीं ये अनुशासन है और कहीं अवसर, कहीं प्राप्ति की पहचान है और कहीं सिर्फ दबाव यानी कि प्रेशर। हम ग्लोबल एजुकेशन दर्पण की श्रृंखला में आज इसी आकलन, परख या परीक्षा की तुलना करेंगे। आज हम अध्ययन के हमारे वो होंगे जापान, जहां पेरेंटिंग दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। ब्राजील, जो असेसमेंट को कॉम्पिटेंसी के साथ जोड़ता है, जहां पूरे देश के लिए एक परीक्षा सारे उद्देश्य पूरी करती है। या फिर हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहां अभी भी अंग्रेजों की छोड़ी शिक्षा प्रणाली के चिन्ह यानी कि रटना, उसे ही आकलन माना जाता है। और इस बार राज्य के रूप में भारत के जिस राज्य को शामिल कर रहे हैं वो है राजस्थान, जिसने पिछले कुछ वर्षों में कॉम्पिटेंसी को आकलन का आधार बनाया, जिसने एआई से आकलन कर उसे ऑब्जेक्टिव बना दिया। और तो और स्कूल लेवल या लोकल लेवल के एग्जाम को भी स्टेट लेवल के एग्जाम में बदल दिया, क्योंकि कठिनाई स्तर है वो एक हो, जिससे कि विद्यार्थी का सही आकलन किया जा सके। और इस श्रृंखला में सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं जापान की। जापान में करीब 1.2 करोड़ विद्यार्थी लगभग 35,000 स्कूलों में पढ़ते हैं। यहाँ वर्ष भर में 2 से 3 बार स्कूल एग्जाम होते हैं, लेकिन यहाँ जो एग्जाम है उसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम होता है वो होता है एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ असेसमेंट सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुशासन और निरंतरता को भी मापता है। जापान का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एक स्टेज होती है। इस एंट्रेंस एग्जाम का मतलब है अगले स्तर में प्रवेश पाने की परीक्षा। ग्रेड 9 के बाद हाई स्कूल के लिए और ग्रेड 12 के बाद में यूनिवर्सिटी। ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वह चरण है जहां विद्यार्थी का भविष्य तय होना शुरू होता है। इस परीक्षा में गणित, विज्ञान और सामयिक विषयों के जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि समझ और निरंतरता को भी परखता है। लेकिन कॉम्पिटेंसी बहुत अधिक होती है, इसलिए सिस्टम में प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होता है। जापान में इसे एग्जामिनेशन हेल भी कहा जाता है, जहां विद्यार्थी लंबे समय तक तैयारी करते हैं और लगातार प्रतिस्पर्धा का सामना। इस तरह से जापान का असेसमेंट सिस्टम अनुशासन, मेहनत और क्षमता को मापता है, लेकिन साथ ही विद्यार्थियों पे गंभीर मानसिक दबाव भी डालता है। पर एक बात खास है जापान में, वो असेसमेंट केवल रटने तक नहीं है सीमित, ये निरंतरता, सामाजिक योगदान, इसको भी परखता है। यहाँ पे एआई का अभी भी उपयोग बहुत सीमित स्तर पर है। अब बात करते हैं हम लोग ब्राजील की। ब्राजील में लगभग 4.7 करोड़ विद्यार्थी है और यहाँ का असेसमेंट का सेंटर है, जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है वो है ENEM, एग्जामिने नेशनल दो एनसीओ मेडिको। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो यूनिवर्सिटी एडमिशन का मुख्य आधार है। यहाँ प्रश्न सिर्फ याददाश्त नहीं, बल्कि जीवन से जुड़े होते हैं। ब्राजील में असेसमेंट एक अवसर बन जाता है। ब्राजील में स्कूल लेवल में भी असेसमेंट पूरे साल भर चलता रहता है। यहाँ पर फंडामेंटल एजुकेशन कक्षा 1 से 9 तक है, जहाँ पर छात्रों का मूल्यांकन है वो कंटिन्यूस होता है, जिसमें चार क्लास में क्लास वाइज एक्टिविटीज, चार्ट्स बनाना, असेसमेंट और छोटे छोटे टेस्ट शामिल होते हैं। इस स्तर पर परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को फेल करना नहीं होता, बल्कि उनकी लर्निंग को समझाना होता है। कक्षा 10 से 12 यानी सेकेंडरी लेवल पे असेसमेंट थोड़ा सा अधिक स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। यहाँ पे टर्म टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं और फाइनल एग्जाम होते हैं। लेकिन फिर भी फाइनल रिजल्ट सिर्फ एक परीक्षा से तय नहीं होता, बल्कि पूरे साल भर जो उनकी परफॉर्मेंस है उसे ध्यान में रखा जाता है। इस तरह से ब्राजील में असेसमेंट सिस्टम में कंटिन्यूस इवोल्यूशन पे आधारित है, एक प्रक्रिया है, सिर्फ एक परिणाम नहीं, जहां पूरे देश के लाखों विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं। ENEM का उद्देश्य ये नहीं होता कि छात्र को फेल हुआ या पास हुआ,
बल्कि ये जानना होता है कि विद्यार्थी अपनी सीख को वास्तविक जीवन में परिस्थितियों में कैसे उपयोग कर सकता है, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम होता है। और सबसे खास बात ये होती है ब्राजील की परीक्षा की, वहां पर एक जो पेपर होता है जिसमें विस्तृत लेखन यानी एस्से है वो लिया जाता है, तो विद्यार्थी की सोच, अभिव्यक्ति और तर्क शक्ति को परखता है। ईएनईएम के प्रश्न पारंपरिक रोट लर्निंग पर आधारित नहीं होते, बल्कि ये केस बेस्ड और रियल लाइफ सिचुएशन पे आधारित होते हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे केवल जानकारियों को याद न करें, बल्कि उसको समझें, विश्लेषण करें और नए संदर्भों के साथ लागू करें, जहाँ नॉलेज के साथ साथ स्किल, रीजनिंग और एप्लीकेशन को भी मापा जाता है। ईएनईएम का उपयोग केवल रिजल्ट देने के लिए नहीं होता, बल्कि विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए किया जाता है। ये एक तरह की परीक्षा है जो विद्यार्थी को हायर एजुकेशन के कई सारे द्वार खोलती है। बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश में लगभग 4 करोड़ से अधिक विद्यार्थी है वो एजुकेशन का हिस्सा है। यहाँ असेसमेंट मुख्य रूप से बोर्ड एग्जाम पर आधारित है। एसएससी, एचएससी जैसे एग्जाम विद्यार्थियों के भविष्य को तय करते हैं। यह सिस्टम अभी भी याददाश्त पर अधिक निर्भर है। बांग्लादेश में स्कूल 3 स्तरों में विभाजित है, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल। प्राइमरी यानी 1 से 5 तक। विद्यार्थियों का मूल्यांकन मुख्य रूप से कंटिन्यूस असेसमेंट के आधार पर किया जाता है। पहले स्तर पर प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी पीएससी परीक्षा होती है, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें बदलाव किए जा रहे हैं और लर्निंग बेस्ड असेसमेंट की ओर धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। सेकेंडरी स्तर यानी कि 6 से 10 तक, यहाँ असेसमेंट का स्वरूप परीक्षा पर आधारित है, यानी क्लास 10 के अंत में एसएससी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा होती है। विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा एग्जाम होता है बोर्ड का। हायर सेकेंडरी स्तर यानी 11 से 12, और यहाँ पर भी बोर्ड का एग्जाम है 12वीं के अंत में। एचएससी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा होती है और ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए निर्णायक मानी जाती है। बांग्लादेश में असेसमेंट का मुख्य आधार है रिटर्न और थ्योरी बेस्ड एग्जाम। यहाँ रूट लर्निंग का प्रभाव देखा जाता है। हालांकि हाल ही के वर्षों में कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम लागू करने की दिशा में प्रयास शुरू हुए हैं, जिसमें स्टूडेंट की समझ, कौशल और एप्लीकेशन को भी मापने की बात कही जा रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यह बदलाव अभी तक लागू नहीं हो पाया है। और एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका उपयोग अभी बांग्लादेश में प्रारंभिक स्तर पर है, जहां मुख्य रूप से रिजल्ट प्रोसेसिंग और बेसिक डिजिटल सिस्टम है उसी का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार बांग्लादेश का एजुकेशनल सिस्टम, असेसमेंट सिस्टम एक तरह का ट्रेडिशनल वे में है, जहां परंपरावादी रूट बेस्ड अप्रोच से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की ओर पढ़ने के लिए उन्होंने शुरुआत की। और अब इन 3 देशों के एग्जाम सिस्टम की बात के बाद राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे वह राजस्थान इन देशों से अधिक एआई का उपयोग कर रहा है, कैसे राजस्थान कंटेंट से कंसेप्ट की तरफ मूव हुआ है, कैसे कठिनाई स्तर को भी असेसमेंट की एक परत मानता है, कैसे ऑरल फ्लुएंसी को भी असेसमेंट में जोड़ता है। राजस्थान में लगभग 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी स्कूल एजुकेशन में है। यहाँ असेसमेंट कई स्तरों पे होता है, स्कूल टेस्ट, बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट और ऑरल रीडिंग फ्लुएंसी। एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज के लिए एआई की सहायता से रीडिंग और फ्लुएंसी जांची जाती है। फिर भी कोई फेल नहीं है, रेमेडिएशन दिया जाता है। जो अपने स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते उनके लिए रेमेडिएशन। स्कूल लेवल पर रेगुलर टर्म टेस्ट और हाफ ईयरली एग्जाम्स है वो ग्रेड चेंज करने के लिए। कक्षा 3, 4 और 6 और 7 में परीक्षा लोकल लेवल पर होती है। 5, 8, 10 और 12 में फाइनल एग्जाम बोर्ड का एग्जाम होता है। पूरे स्टेट के लिए एग्जाम एक साथ होता है। क्लास 3 से 8 के लिए स्टेट लेवल पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव होता है असेसमेंट की ओसीआर शीट्स को टीचर सिर्फ शिक्षक ऐप पे अपलोड करता है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड रिजल्ट टीचर की ऐप पर पहुंच जाता है। यहाँ स्कोर नहीं होता है, कॉम्पिटेंसी का विवरण होता है जो विद्यार्थी ने प्राप्त कर ली। उसमें उल्लेख होता है अभी और सीखना है। यहाँ असेसमेंट एक पूरी परीक्षा संस्कृति बन चुका है। लेकिन अब एक नया सवाल, क्या असेसमेंट कॉम्पिटेंसी को माप रहा है या फिर रटने की क्षमता को? कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट वह होता है जहां विद्यार्थी समझ, कौशल और एप्लीकेशन के आधार पर आंका जाता है, जबकि रूट बेस्ड असेसमेंट सिर्फ याददाश्त और लिखने की क्षमता को मापता है।
आज भी कई सिस्टम रूट लर्निंग पर टिके हुए हैं, जबकि दुनिया धीरे धीरे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की ओर बदल रही है। और इसी साथ असेसमेंट का एक नया स्वरूप सामने आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई आज असेसमेंट को बदल रहा है। एडप्टिव टेस्ट, ऑटोमेटेड इवेल्यूशन और पर्सनलाइज्ड फीडबैक, जहां एक ही प्रश्न हर विद्यार्थी के लिए अलग हो सकता है और असेसमेंट रियल टाइम में उसे बदल देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एआई असेसमेंट को बेहतर बनाएगा या उसे और मैकेनिकल बना देगा? अगर हम चारों को एक साथ देखें तो जापान में असेसमेंट अनुशासन बनाता है, ब्राजील में अवसर देता है, बांग्लादेश में प्रेशर क्रिएट करता है और राजस्थान में पूरी परीक्षा संस्कृति तैयार करता है। एक राज्य होने के बाद भी दूसरे देशों के मुकाबले अधिक परिवर्तन और आवश्यकता के आधार पर आकलन, ये राजस्थान की विशेषता है। लेकिन असली सवाल वही, क्या यह सब लर्निंग को माप रहा है या सिर्फ परफॉर्मेंस को? असेसमेंट वास्तव में तीन प्रकार का होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जहां हम मापते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, जहां हम सुधारते हैं। और असेसमेंट एज लर्निंग, जहां विद्यार्थी सीखना सीखता है। अधिकांश असेसमेंट पहली प्रकार पे टिके हुए हैं। शायद समस्या परीक्षा में नहीं, समस्या यह है कि असेसमेंट को लर्निंग से अलग कर दिया गया है। अगर असेसमेंट लर्निंग का हिस्सा बने तो वही प्रणाली आज प्रेशर क्रिएट करेगी, कल विकास का माध्यम बन सकती है। शायद हमने परीक्षा के बदलने के असेसमेंट को समझने की जरूरत है। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे अलग अलग देशों में टीचर्स की और उनके सम्मान की।